बिहार के बेतिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लूट और हत्या के अलग अलग मामलों में 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला ने लगाया दरोगा पर रेप का आरोप, पुलिस बना रही है समझौते का दबाव। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिहार के बेतिया जिले में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। बेतिया के नवांगत SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने हत्या और लूट के अलग अलग मामलों में नामजद 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। रुपया बरामद किया गया है। चरस भी बरामद किया गया है जो 2 किलो से कुछ कम है। पिस्टल 9mm, एक पिस्टल जो मर्डर की घटना में जो गोपालगंज के एक युवक की यहाँ मनुआ पुल थाने में हत्या कर दी गई थी, उसमें जो पिस्टल का प्रयोग किया गया था वो पिस्टल बरामद हुआ है। देसी कट्टा भी बरामद किया गया है जिसके बैरल में फायर किया हुआ खोखा भी था और वो भी उस घटना में प्रयोग किया गया था। मतलब उस घटना में कुल मिला के दोनों हथियारों का प्रयोग किया गया था और वो एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। उसमें जो मृतक हैं उसके पिताजी के ही द्वारा 5 लाख की सुपारी दी गई इन लोगों को, जिसके कारण ये हत्याकारी की गई। इसके अतिरिक्त 8 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो कुल मिला के ये एक इंटरस्टेट गैंग ऑपरेट कर रहे थे, पिछले कई सालों से फरार थे और लगातार ये लोग मूवमेंट और ये लोग घटनाएं कर रहे हैं। इनके पीछे लगभग हमारी टीम लगभग 10-15 दिनों से लगी हुई है और लगातार मेहनत करने का नतीजा है सारे लोगों की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला ने दरोगा पर रेप का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि वह सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत करने थाने गई थी, जहां दरोगा ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इस संबंध में SP सिटी संजय कुमार का कहना है कि महिला ने जो आरोप लगाया है उसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी को दी गई है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस पर गंभीरता से एक्शन लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। दरोगा का नाम है विनोद यादव। शिकायत हमने शाहजहांपुर दे, बरेली में दे, थाने में दे। शिकायत में कोई हमारी NCR नहीं लिखी गई। 4 आदमी कल हमारे लगभग 10 बजे गए तो वो लोग ढाटा बांधे हुए थे। तो बोले हम पुलिस वाले हैं। सादेवान हम गए, वो चप्पल पहने थे पैर में और लोवर और बनियान पहने हुए थे। तो वो जो बोले कि नाम को तू साली क्या करेगी, जब तूने मुकदमा लिखवाया विनोद यादव पे तो साली को कटरी में काट के डाल देंगे, तेरा पता नहीं लगने देंगे। मेरे पास बहुत गुंडे रहते हैं। 4 आदमी तो उन्हें नाम नहीं बताया। थाना जलालाबाद क्षेत्र की एक महिला ने कुछ लोगों पर बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया है, साथ ही एक सब इंस्पेक्टर पर भी आरोप है। इस संदर्भ में क्षेत्राधिकारी के द्वारा तथ्यों का संकलन किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्राप्त होंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति अपने घर की चारपाई पर बैठकर शराब पी रहा है और एक हाथ में गिलास और दूसरे हाथ में तमंचा लहरा रहा है। वीडियो रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव भिकमपुर जैनी की बताई जा रही है। शुक्रवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। रजपुरा थाने के प्रभारी निरीक्षक ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि वीडियो का मामला संज्ञान में लेकर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस में MS रोड डोंगरपुर मानगढ़ पर 2 बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें एक व्यक्ति के सर में चोट आने से मौत हो गई। 3 लोग घायल भी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कैलारस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक उपचार के लिए भेजा, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कैलारस थाना पुलिस दोनों बाइक को जब्त कर मामले की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रसपा के प्रमुख महासचिव वीरपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे सांप्रदायिक और लोकतांत्रिक पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के DNA में ही हिंदू मुसलमान नफरत शामिल है। पूर्व राज्यसभा सदस्य ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने और उसका सफाया करने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष दलों के एक साथ चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि बीजेपी पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली है। अच्छा, ये धर्मनिरपेक्ष दल है
और भाजपा को सबसे पहले रोकना होगा। आखिर भाजपा का इतना भय क्यों? नहीं, भय नहीं है। असलियत में ये लोग बड़े प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। तो इन लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी है वो नफरत की राजनीति करती है, और नफरत की राजनीति कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो इस नफरत की राजनीति को मिटाना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। डरते नहीं हैं, मगर नफरत की राजनीति देश को बर्बाद कर देगी, ये विचार हम लोगों का है। इसलिए नफरत की राजनीति को ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, आपको लगता है कि अगर बात नहीं बन पाती है, जैसा आपकी सोच है या जैसे और आपके प्रसपा की सोच है, अगर बात नहीं बन पाती है, गठबंधन नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में प्रसपा जो है क्या करेगी? सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि आप प्रसपा जो है कुछ नया कर पाएगी दोबारा अगर अकेले लड़े? कर पाए या न कर पाए, चुनाव तो लड़ा ही जाएगा। सब पर चुनाव लड़ेंगे, सब पर तैयारी है। हम विकल्प बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिलहाल विलय को लेकर के कोई बातचीत? ये हमारा विषय ही नहीं है, ये तो ऊपर अपने लोग ऊपर लेवल में बात करेंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कई जो है मुद्दों को लेकर के उसमें सरकार में आई थी। उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्ति अभियान, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उन्होंने कहा था कि जो जितने भी जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं वो सब जो है उन पर अंकुश लगाया जाएगा। आपको क्या लगता है 3-4 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जनता के हमने तो पहले ही कहा कि झूठ की राजनीति करने वाले उनसे क्या उम्मीद करें? ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं, ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। ये झूठों की पार्टी है, इससे देश नहीं चलता है। बात की जाए तो इस समय पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुआ है, चाहे वो सिंधी बॉर्डर हो, चाहे वो और भी इतने सारे बॉर्डर्स हैं। एक तरफ किसान है, एक तरफ सरकार है। केंद्र सरकार कह रही है कि हमने जो बिल बनाया है वो किसानों के फ़ायदे के लिए है, और किसान कह रहे हैं कि इसको जो है कानून को वापस लिया जाए। किसानों को खालिस्तानी भी बताया गया है, उनको आतंकवादी भी बताया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कही गई है कि विपक्ष जो है उनको इंसिस्ट कर रहा है, विपक्ष भड़का रहा है। जो आज तक विपक्ष कल तक ये कहता था कि हम ये कानून लेके आएंगे, आज हम लेके आए हैं, तो हमारे इस वजह से इसको क्रेडिट नहीं जा भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए जो है विपक्ष भड़का रहा है। तो सरकार क्या कर रही है? हर काम विपक्ष कर रहा है, तो फिर सरकार क्या कर रही है? विपक्ष जो भी काम खराब होता है हिंदुस्तान में, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के माथे मर देती है। नीरव मोदी भाग गया, बोले विपक्ष ने भड़का दिया। हम विपक्ष कर रहा है, तो फिर सरकार क्या कर रही है? विपक्ष जो भी काम खराब होता है हिंदुस्तान में, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के माथे मर देती है। नीरव मोदी भाग गया, बोले विपक्ष ने भड़का दिया। किसान आंदोलन कर रहा है, विपक्ष ने भड़का दिया। चाइना ने आक्रमण कर दिया, हिंदुस्तान की काफ़ी ज़मीन घेर ली, तो विपक्ष की वजह से घेर ली। सब विपक्ष ने ही कर दिया, तो ये क्या कर रहा है? वो तो झूठ बोलते हैं सदा। किसानों के मुद्दे पर फिलहाल प्रसपा का क्या स्टैंड है? प्रसपा के हाईकमान का क्या स्टैंड भाई है? हम किसानों के साथ हैं, हम खुद भी किसान हैं, और ये बिल जो आया है ये कतई किसानों के फेवर में नहीं है, ये पूंजीपतियों के फेवर में है। और पूंजीपतियों को ये शेल्टर दे रही है सरकार, और किसान को बर्बाद कर देंगे। इस बिल को वापस होना ही चाहिए, हर हालत में वापस होना चाहिए। अच्छा, बरेली की सियासत की बात की जाए, एक लंबा आपके पास अनुभव है सियासत का। समाजवादी पार्टी के आप संस्थापक सदस्य हैं। 1992 में आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जब बनी गई थी समाजवादी पार्टी। आपको मुलायम सिंह जी का बेहद लॉयल माना जाता है। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में शायद ही मुलायम सिंह जी का इतना कभी कोई लॉयल रहा होगा। आपने आज तक मुलायम सिंह जी का साथ नहीं छोड़ा है, तो आखिर आज आप समाजवादी पार्टी की जो है टूटी, उससे जो है एक प्रसपा बनी, उसके बाद में समाजवादी पार्टी से ना होकर के आप प्रसपा में गए। मैं इन सारी चीज़ों पर जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्या आईं, क्यों आखिर ऐसी परिस्थितियाँ आई कि आपको जो है सपा छोड़ करके अखिलेश जी का साथ छोड़ करके प्रसपा में आना पड़ा? आपको एक मेन जो विपक्षी पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इस बारे में? कौन लोग थे वो, क्या था आखिरकार, किस तरीके की, क्या कोई षड्यंत्र रचे गए, क्या था वो? भाई हम जब राजनीति में आए, कोई हमारा पुश्तैनी राजनीतिक पेशा नहीं था। हमारे बाप या दादा कोई विरासत में नहीं मिली थी, विरासत में नहीं मिली। तो हम लोग आए
दलितों को, पिछड़ों को, दबे कुचलों को, अल्पसंख्यकों को सम्मान दिलाने के लिए। और यही हमारा संघर्ष था, यही हमारी राजनीति थी। हम कोई इसलिए नहीं आए थे कि हम मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएंगे, न गलतफहमी में थे। केवल हम पिछड़ों के, दलितों के, इनके सबको सम्मान दिलाने के लिए और सम्मान से रहने के लिए हम लोग राजनीति में आए। और जब सम्मान पर चोट आएगी तो फिर ये तो बर्दाश्त के बाहर है, कोई हमारा मतलब नहीं। हम सम्मान पे बात आएगी, हम लोग इसका तो कोई जवाब ही नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ, यदि ये आसमान टूट पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? तो यदि और अगर और मगर इसका कोई मतलब नहीं होता है इंटरव्यू। आज जो कार्यक्रम लगा है आपका हाईकमान के निर्देश पर है ना, तो उसमें क्या क्या आज रहा आपकी तरफ से? कितना कार्यक्रम कामयाब रहा, नहीं रहा, और कितने लोगों को आपने जो है फील्ड में भेजा? आज महानगर के कैंट क्षेत्र में पैदल यात्रा थी। उसका नेतृत्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर खालिद, जिला अध्यक्ष भाई मलखान सिंह, महासचिव अशोक यादव, ये बेचेलाल गंगवार महासचिव हैं, ये जिले के। इन लोगों के नेतृत्व में पद यात्रा चल रही है। हम गए थे सुबह, लोगों को झंडी दिखाई और पर्चे बांटे जा रहे हैं। पद यात्रा चल रही है, कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। बरेली में विकास के बारे में लोग कह रहे हैं कि कोई खास विकास नहीं हो पा रहा है। नगर निगम की जगह जगह गड्ढे हैं, रोडों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो क्या लगता नहीं है कि देखो विकास बरेली वालों को क्या जरूरत है? मंदिर बन तो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, वहीं जाए पूजा करें, घंटा बजाएं, विकास की क्या जरूरत है? आज जो एक तरीके की पॉलिटिक्स है पूरे देश के अंदर, उस पर आपका क्या कहना चाहेंगे कुछ? पॉलिटिक्स तो सबसे पहले मैंने यही कहा कि झूठ की राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। इस समय देश में केवल और केवल झूठ की राजनीति चल रही है। उसको जनता पसंद क्यों कर रही है? पसंद नहीं कर रही है, पसंद नहीं कर रही है जनता, मगर परिस्थिति है, परिस्थितियों बस विपक्ष के बंटवारे की वजह से, बिखरे हुए विपक्ष की वजह से ये सब हो रहा है, वरना तो कोई इस तरह का हो नहीं। तो हमारे साथ मौजूद इस समय मौजूद थे प्रसपा के प्रमुख महासचिव वीरपाल यादव जी। उनका साफ कहना है कि सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एक साथ आना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिवाय नफरत और झूठ की राजनीति करती है। उनका साफ कहना है कि सभी दल एक साथ आएँ और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को रोकें, उसके बाद में जो है अपनी अपनी राजनीति को देखें। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम सियासी मुद्दों पर खुल करके राय व्यक्त की है। अपने बारे में भी उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी में जब वो रहे थे तो एक दौर होता था, और आज जो समाजवादी पार्टी है उसमें किस तरीके से आज घमासान मचा हुआ है, ये भी इसकी एक सबसे बड़ी वानगी है उनके ना होने से। बरेली से IBN भारत के लिए अल्तमस सिद्दीकी। यूपी के बलरामपुर में किसान बिल के विरोध में दिल्ली में हो रहे किसानों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में किसान आ गए हैं। बलरामपुर में किसान नेता चंद्रप्रकाश पांडे की अगुवाई में किसान जागरूकता रैली निकाली जानी थी, लेकिन बलरामपुर प्रशासन ने उनको उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। मौके पर प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसान नेता को नजरबंद होते देख किसानों ने उनके आवास की तरफ रुख किया और हजारों किसानों ने उनके आवास पर पहुंचकर किसान नेता का समर्थन करते नजर आए। सरकार चाहती है कि हम लोग अपनी आवाज़ न उठाएं। हम लोगों की मांगे ये थी कि जो काला कृषि कानून लागू किया गया है, जो किसानों के हित में नहीं है, उसे वापस किया जाए। सरकार हम लोगों को भ्रमित कर रही है, सारी तंत्र लगा करके सरकार प्रचार भी करा रही है और किसानों को दबा भी रही है। कम से कम स्वतंत्र रूप से हमारी आवाज़ को उसको सुनना चाहिए। हम कोई वायलेंस नहीं फैला रहे हैं, कहीं हिंसा नहीं कर रहे हैं, फिर भी किसानों से इतनी डरी हुई सरकार अभी तक तो नहीं देखा गया कि किसी को कोई आवाज़ उठाने का हक नहीं है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि किस अधिकार के तहत मुझे रोका गया। मैं अगर कोई वायलेंस करता तो मेरे ऊपर मुकदमा किया जाता। मैंने तो एफिडेविट भी दिया था कि मेरे द्वारा कोई हिंसा नहीं होगी, फिर भी इस तरह के अराजकता फैला करके
हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि जो एपीएमसी एक्ट, इन्होंने एपीएमसी के बारे में जो भ्रम फैला रहे हैं सरकार, एक पैरेलल मंडी अगर बना रहे हैं तो ये क्या गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकारी मंडियां बची रहेंगी। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि एमएसपी के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी को सांप्रदायिक, किसान, मजदूर और गरीब विरोधी पार्टी करार दिया। गंगवार ने बीजेपी पर पूंजीपतियों से मिलकर खेती किसानी को तबाह करने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने तथा लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने का आरोप लगाया। गंगवार बरेली की भोजीपुरा विधानसभा के कस्बा जादवपुर में सपा के मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड द्वारा किए गए कंबल वितरण कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। धीरे तमाम जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी जितने भी क्षेत्र हैं, जो सरकार की नवरत्न कंपनियां हैं, सरकार को बेतहाशा जिनसे पैसा मिलता है, रेलवे है, इन सब क्षेत्रों को निजीकरण में दिया जा रहा है। आखिरकार हम लोग कहाँ जाएंगे? किसानों के मुद्दे पर जब तीसरा बिल आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आपकी खेती कंपनियों के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली जाएंगी और उनको उन्हीं का प्रभुत्व हो जाएगा। वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो इसका जीता यूपी के बरेली में एक युवा उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा साबित हो रहा है जो गरीब लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। दरअसल बरेली के रहने वाले युवक लकी शाह ने टेबल ऑफ काइंडनेस की शुरुआत की है, जहां गरीबों को सर्द मौसम से बचाने के लिए कपड़ों का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर लकी शाह ने बताया कि वह सभी के सहयोग से 5000 जरूरतमंदों के लिए कपड़े बांट चुका है। वहीं उसका मकसद है कि कोई भी गरीब नंगा नहीं सोए। अली शाह ने लोगों से यह भी अपील की कि जिस किसी के पास फालतू कपड़े हैं या फिर वह गरीबों को कपड़े बांटना चाहते हैं तो वह उसके पास पहुंचा दें। सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ख्याल कैसे आया मेरे। अभी आज आपने देखा होगा पेपर में न्यूज़ आई थी कि बरेली का पारा 3 डिग्री था। जब मैं अपने घर से निकला तो मैंने देखा कि एक रिक्शा वाला जो है उसके बदन पे सिर्फ एक शर्ट थी, और मैं अपनी गाड़ी से जब आया तो मैंने देखा कि सारे वो ठंड से काँप रहा था। तो मुझे एहसास हुआ कि इंसान इतना परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बेरोज़गार बहुत हुए हैं। जो बाहर के मजदूर तबका गांव से, देहात से, वेस्ट बिहार से, जो भी अलग अलग शहरों से यहाँ पर आए हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कुछ ऐसी पहल करी जाए जिससे गरीबों की मदद हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में बुराई ज़्यादा है, लेकिन जो आदमी अच्छाई की तरफ चलता है तो उसे सिर्फ अच्छाई दिखती है, बुराई कहीं नहीं है। मैंने एक अभियान एक टेबल से शुरू किया था। अभी तक मैं 5000 कपड़े बांट चुका हूँ लोगों को। लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये पॉश इलाका है, यहाँ पे देने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम हैं। तो हम लोग दिन भर जितने भी कपड़े इकट्ठे होते हैं उन कपड़ों को फिर रात में हम बांटने जाते हैं गरीब बस्तियों के अंदर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के विकास खंड मितौली में घोटाले का मामला सामने आया है, जहां के ग्राम पंचायत गाजीपुर के ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान पर आवास और शौचालय निर्माण में अवैध वसूली का आरोप है। वहीं खड़ंजा और इंटरलॉकिंग कार्यों में भी ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हरिश्चंद्र, महेश प्रसाद, सुनीता देवी, हाँ, कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ दिन पहले मतलब कहीं ना है पैसे दो 20,000। हाँ, आज 3 साल पहले ना हम पैसा बनाए पाए न दे पाए कॉलोनी के लिए, तब से मुँह बोलना भी बंद है। कहा पैसे हो 20,000 दो, तो मगर हमारे 20,000 कहाँ इस समय है। हाँ, बन जाता लेकिन बनाना ही कुछ नहीं। और जांच 2-3 बार हो चुकी, कुछ नहीं है। आवास आवे के यहाँ रहा 2 बार का पैसा आवा, 2 बार खाए के बाद हुआ बनी पड़ी है, बनी कुछ नहीं खाली तो बनी पर्स करावे के यहाँ सब धराई के यहाँ है, तो बनी पड़ी है। हाँ, एक बनी, हाँ, और दूसरी नहीं मिली। मांगे नहीं का दीन नहीं कहने वह में लग गए सब, तो बड़े कई सब तो मेरा वह में लग गए से है नहीं कैसे वह बनवाई दी जत्ती और बनी बाकी परी है। मनीषा देवी, शौचालय दिया गया, आवास नहीं दी, 2000 रुपये ली प्रधान। महेश बोले थे आवास आएगी इसलिए लीजिए। बात किया तो कहीं रुक जाओ, अभी टाइम बहुत है, बात को बन जाएगी, तुम्हारी जैसे सहारा देते हैं, हर काम हो जाएगा। तो वही तो हम लोग सोच रहे हैं। पैसा 2000 कारण पैसा दो तो तुम्हारा खेती 1-2 बीघा बना देंगे जुआड़।
तो 40,000 रुपया और मांगते थे। हाँ तो कह रहे 1-2 बीघा तुम्हारी खेती बना देंगे, जमीन तो पड़ी है वो लगभग 8-9 बीघा होगा, तो अपन काम मकान कौन से बना लिया है। हमको कितना आज 45 साल हो गए, हमको कुछ नहीं मिला है। पैसे लगभग में 2-3 हजार लिए थे आवास बनाने के। कहा था कि पैसे दीजिए, आपका फार्म ऑनलाइन होगा, वहाँ पर आपको काम होगा। लगभग आज 3-4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। 5,000 तक की मांग की थी, कुछ भी नहीं मिला। कहा कि बन जाएगा, थोड़ा रुकिए। वो सेक्रेटरी सर नहीं मिल पाए, आए थे यहाँ से, आज आए थे, वो चले गए सेक्रेटरी प्रधान दोनों लोग। पता नहीं कि इसी के कारण भाग गए। अखिल भारतीय छात्र संघ ने 1600 मीटर मैराथन का आयोजन किया। यह आयोजन परमवीर चक्र नायक श्री जदुनाथ सिंह स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई अखिल भारतीय छात्र संघ बरेली मंडल के अध्यक्ष वैभव सिंह ने की। कार्यक्रम सुबह 12 बजे आरंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय सेना से कर्नल पवन सिंह और मेजर सूबेदार देवेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के आने के उपरांत शशांक प्रताप सिंह, वैभव सिंह, इमरान खान, अखिलेश सिंह, राजेश सक्सेना ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कर्नल पवन सिंह जी ने सभी युवाओं से परिचय लिया और फिर राष्ट्रगान के साथ सीटी बजाकर मैराथन को रवाना किया। दौड़ पूरी होने के उपरांत प्रथम 10 छात्रों को ट्रॉफी, मेडल और नगद राशि प्रदान की गई। प्रथम स्थान पर रहे मनोज, द्वितीय स्थान पर नमन तथा तृतीय स्थान पर अंकित यादव ने आकर राजपूत एकेडमी का नाम बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना कटघर इलाके की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने अपने ससुरालियों पर पति की दूसरी शादी कराकर कहीं भेज देने का आरोप लगाया है। वह पिछले 1 साल से अधिकारियों को इस बात की शिकायत कर रही है। अब उसने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। महिला की 2 बेटियां हैं, जिसका पालन पोषण वह मजदूरी करके कर रही है। महिला का कहना है कि उसकी शादी को 11 साल हो चुके हैं। शादी के समय से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता रहा है और अब उसके पति का चोरी छुपे शादी कराकर शहर से बाहर भेज दिया गया है। मेरा नाम रूबी है। मेरे पति को मेरे ससुराल वालों ने 1.5 साल से कहीं छुपा रखा है। मुझे पता चला है कि दूसरी मैरिज करा दी। मेरे साथ आए दिन मारपीट करते हैं, बच्चों को खाने के लिए भी कुछ नहीं देते। मैं बहुत परेशान हूँ, लगातार चक्कर काट रही हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ, हर अधिकारी के पास गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिल पाया है। आज मैंने ये अपनी एप्लीकेशन मुख्यमंत्री पोर्टल पे और महिला आयोग को भेजी है ताकि मुझे इंसाफ मिल सके, मैं और मेरे बच्चे दर दर की ठोकर खाने से बच जाए। मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन ये घर वालों को भली प्रकार जानकारी है कि वो कहाँ पर हैं, उनकी नॉलेज में ही है और उन्होंने ही सब कुछ किया है। बताने को तैयार नहीं है, ना ही मेरे पति को वो बुलाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे पति मिले और मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और हम दर दर की ठोकर से बच जाएं। पुलिस को भी भली प्रकार जानकारी है। थाना कटघर में जाती हूँ तो पुलिस ये कहती है कि हम क्या करें, तेरे ससुराल वालों ने किया है तो वो जाने और तू जाने, हम इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। तेरा पति तेरे सामने ही नहीं आना चाहता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।